हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स मसाला में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले बार कई एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो ये सीरीज़ हम लोगों ने शुरू किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी भी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है। साथियों, सबसे पहले क्वेश्चन लगाने के पहले हमें उसे समझना चाहिए। क्वेश्चन कहता है किसी भी संख्या के वर्ग। तो देखिए, संख्या या तो हमारा सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा। यदि उसको हम 4 से विभाजित करते हैं तो शेष कितना बचेगा। तो साथ ही हम कोई भी नंबर, कोई भी संख्या ले लें। जैसे हमने ले लिया सम संख्या 4 और 4 का वर्ग किया तो हमें मिलेगा 4 चौक 16। जब इस 16 को हम 4 से विभाजित करेंगे, क्यों करेंगे विभाजित, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये पूरा विभाजित हो जाता है। शेषफल 0 शेषफल बचता है। और कहता है किसी भी संख्या, तो देखिए हमने सम पे तो किया, 0 शेषफल बचता है। विषम से करके देखते हैं। कोई भी संख्या, जैसे 7 मान लेते हैं, 7 स्क्वायर, 7 सते 49/4 हो जाएगा। तो देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, एक यहाँ पे शेषफल बच रहा है, शेषफल एक बच जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, या तो 1 या तो 0, ये हमारा होगा सही आंसर। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है। इन 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। साथियों, हमें सबसे पहले 3 संख्याओं को ज्ञात करना है जो संख्या हमें नहीं पता। तो हम मान लेते हैं हमारी संख्या है x, दूसरी संख्या होगी x + 1 और तीसरी संख्या होगी x + 2। इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं, x प्लस और ये x + 1 और प्लस लगा के x + 2, इन तीनों संख्या को जोड़ने पर हमें मिलता है 96। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो x का वैल्यू पहले हम निकाल लेंगे। तो 1 2 3 x हो गया और प्लस 2 और 1 3, प्लस 3 हो गया बराबर 96। 3x बराबर 96 प्लस 3 है, पक्षांतर होगा -3 हो जाएगा। x बराबर 96 में से 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 93। और यहाँ 3 जो गुणे में है, इसका जब पक्षांतर होगा, मतलब बराबर के इधर आएगा, तो वो भाग हो जाएगा। 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो साथियों, यहाँ पे हमें x का मान मिल गया 31। अब जल्दबाजी हम ना करें, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 31 है और गलती से हम इसको सही भी कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पहले क्वेश्चन पढ़ के पूरा समझें। जैसे सवाल कहता है इन 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो साथियों, जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी संख्या है x + 2, यानी कि x का मान यहाँ पे 31 आया है और प्लस 2, यानी कि आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 33। तीसरा क्वेश्चन है, एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी है, संख्या ज्ञात करें। साथियों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है।
आप इसको कैसे लगाएंगे मैं बताता हूँ। 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी, तो हम 55 और 79 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। जी हाँ साथियों, ये ऐसे ही लगने वाला है। 9 5 14, 7 और 5 ये आपका आ जाएगा। अब यदि आप इसको भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इतना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका होगा सही आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन है, किसी संख्या और उसके 2/4 के बीच का अंतर 60 है, संख्या क्या है। देखिए साथियों, यहाँ भी वैसे ही है, हमें संख्या नहीं पता तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कोई संख्या, तो संख्या मान लिया x और उसके 2/4 के बीच, 2/4 के बीच का अंतर, तो 2/4 के बीच का अंतर मतलब इस संख्या और जो 2/4 होगा इस संख्या का, उसका अंतर मतलब हमें घटाना है। 2/4 कह रहा है साथियों, तो 2x/4, 2/4 2/4 इस संख्या का 2/4, असल में ऐसा है क्वेश्चन। तो इसका जो अंतर होगा वो होगा 60। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे लगाने वाले हैं, जब इसको हम कैंची गुणा करेंगे ये हो जाएगा 4x - 2x। साथियों पूरे में बटा 4 होता, उसका पक्षांतर होगा, तो यहाँ पे 60 × 4 हो जाएगा। साथियों जितना शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि जितना लाइन आप अधिक लिखेंगे उतना ही अधिक समय आपको लगने वाला है। तो आप मेंटली गुणा भाग करने का प्रयास कीजिए ताकि आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो आइए देखते हैं, 4x में से 2x को घटाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2x, और यहाँ पे सिक्सटी इंटू 4, 60 × 4 हो जाएगा। x बराबर 60 × 4/2। साथियों एक बात और, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो 2x है, ये 2 यहाँ पे हमें लाना है और भाग देना था। गुणा करेंगे एक बड़ा संख्या मिलेगा, फिर उसको 2 से भाग देंगे, जिससे हमें समय का अभाव हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी मल्टीप्लाई हो, आप पहले मल्टीप्लाई बिल्कुल मत कीजिए। आप सभी संख्या को इकट्ठा करके और ऐसे काट लीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। x बराबर 60 × 2, 6 दूनी 12, 120 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x का ही मान पूछ रहा है। साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल मैथ्स मसाला को सब्सक्राइब कीजिए। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पहली 35 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। साथियों बहुत जटिल क्वेश्चन है ये, दिखने में आपको लग रहा होगा, और वास्तव में यदि हम इसको नहीं जानते हैं तो ये हमारे लिए कठिन ही है। कहता है 35 सम संख्या, तो यदि हम ये हमारा 35 सम संख्या है, 2 4 6 8 10 ऐसे करते करते 35 संख्या हमें लिखना है। तो इसका कहता है जो गुणा करने पर जो 3 अंक मिलेगा हमें, उसका ये अंक दहाई अंक कितना होगा। तो साथियों इसके लिए पूरा गुणा करना पड़ेगा। देखिए ये 30 है, यानी कि ये अभी तक तो 15 हुआ है साथियों। अभी इसको जब हम 60 ले जाएंगे और उससे 65 66 तक ये जाएगा, तो क्या इसको पूरा गणना करना पड़ेगा? नहीं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए जैसे आपको इन लगातार गुणा करना है, आप क्या कीजिए, आप 10 20 30 ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा।
क्योंकि ये भी सम संख्याओं में ही है। हम पहले इन दो संख्या को गुणा करते हैं। तो 20 दोहाई में होता है 200। अब स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे, 2 दूनी 400। इस 4 से गुणा करेंगे, सॉरी ये 2 नहीं आएगा साथियों, ऐसे होगा। तो 4 चौक 16, 2 0। तो देखिए जो भी संख्या हम गुणा कर रहे हैं वो हमारे इस जो सैकड़ा अंक है उससे गुणा हो रहा है। बाकी ये इकाई और दहाई का स्थान बिल्कुल फिक्स है। इसका मतलब जो दहाई का मान होगा वो यहाँ पे 0 ही होगा। तो बाकी यहाँ पे क्या होगा साथियों कि अब ये यहाँ का अंक निकालने के लिए हमें पूरा गुणा करना पड़ेगा, जो कि हमें नहीं करना। हमें केवल दहाई का मान निकालना था, तो हमने निकाल लिया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। साथियों यदि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको यदि ऐसा ही वीडियो और अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल मैथ्स मसाला को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप तक ऐसा ही वीडियो पहुंचा सकें। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो A, B, C, D 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए साथियों, आप इसको करेंगे कैसे, आपको एक एक करके इसको सॉल्व करना होगा। 49 3/2। देखिए ये जो बटा 2 होता है ये इसका अंडर रूट 2 होता है, और बाकी ये यहाँ पे घन होगा। देखिए जब हम 49 को तोड़ेंगे तो 7 × 7 हो जाएगा और इसका यहाँ पे घन होगा। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे 2 का वर्ग था, 2 का जोड़ा बनेगा, एक साथ बाहर आ गया और यहाँ पे 3 लग गया, तो गुणा करने पे हमको मिलेगा 343, 343। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? ऑप्शन नंबर बी कहता है 7²। ये आपका होगा 49। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? ये कहता है 2401 -1/4। तो देखिए इसका मतलब होगा, इसका जब हम गुणनखंड करेंगे, देखिए बटा 4 है, मतलब यहाँ पे 4 का रूट होगा। 7 × 7 × 7 × 7, और इसका भी यहाँ पे -1 होगा। तो देखिए साथियों 4 का जोड़ा बना, यहाँ पे आ जाएगा 7 -1। -1 का मतलब होता है इसको हम इसका अंश को हर को अंश बना देंगे, क्योंकि ये अंश में है, इसको हम 1/7 करके हर बना देंगे। ऑप्शन नंबर डी 1/343 इसका है -1/3। देखिए यहाँ पर हमें पता है 1/7 होगा, यदि इसका हम अंडर रूट करते हैं तो हमें 1/7 का -1 मिलेगा। 7 को ऊपर ले जाएंगे, ये 7 हो गया। अब साथियों आपके पास 3 ऑप्शन है, एक है 343, दूसरा है 49, तीसरा है 1/7 और चौथा ऑप्शन है 7। सवाल हमारा कहता है सबसे बड़ी संख्या। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 343 सबसे बड़ी संख्या है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है? तो साथियों आप इसके पहले आप ये समझिए कि कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी उसके अंत में जो इकाई अंक होता है, इकाई अंक
वो 0 होगा, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। मतलब जिस संख्या के अंत में 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये होगा, वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। जैसे हमने कहा 64, तो ये 8 का वर्ग है, लेकिन यदि हम 54 कहें तो ये किसी का वर्ग नहीं है, तो हो सकता है। 4 अंत में है तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए 3136 अंत में 6 है। ऑप्शन नंबर बी अंत में 4 है। ऑप्शन नंबर सी अंत में 6 है और ऑप्शन नंबर डी अंत में 2 है। तो साथियों यहाँ पे आइए, यहाँ पे 2 अब मैंने आपको नहीं बताया, मतलब 2 कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो हम इसका वर्ग निकालने के पहले हम ऑप्शन नंबर डी को सही आंसर का टिक लगा देंगे। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है पहली 567 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। तो साथियों इसका आंसर बहुत ही इजी मेथड है लगाने का। हमें समांतर माध्य निकालना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, आप देखिए 5, 6, 7 प्लस 1, 1 को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। जी हाँ, ये क्वेश्चन इतना ही इजी है। 7 और 1 8, 2 2 दूनी 4 होता है, 16। ये आपका होगा आंसर, 284 आपका आंसर होगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी 284 आपका सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन है क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग, इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है, माध्य संख्या क्या है, मध्य संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर भी हमें संख्या नहीं पता, 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 19 और ऑप्शन डी 21। हम क्या करेंगे, हम पहले संख्याओं को लिखेंगे। तो हमने माना पहली संख्या x होगी, दूसरी संख्या जो कि विषम संख्या है, साथियों सम हो या विषम हो वो 2 संख्या के बाद ही आती है। जैसे मान लीजिए एक विषम संख्या 7 है, इसके बाद विषम संख्या 9 आएगी, मतलब जब 7 में 2 जोड़ेंगे तब हमें 9 मिलेगा। 9 में जब 2 जोड़ेंगे तो अगला हमको विषम संख्या मिलेगा, यानी कि और 7 से यदि हमको 11 को लाना हो तो हम जोड़ेंगे 4। तो ऐसे ही पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या x प्लस 2 और तीसरी संख्या x प्लस 4। ये x इस अंक से हमें 4 जोड़ना है। तो ये हमारी 3 संख्याएं हो गई। क्वेश्चन कहता है इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है। क्वेश्चन कहता है इन क्रमागत तीनों विषम संख्याओं का योग, मतलब x प्लस 2 और प्लस x प्लस 4, ये क्या है, इन संख्याओं में से पहली संख्या मतलब x की तुलना में 36 अधिक है, मतलब ये आपका ऑप्शन बनेगा। ये आपका बन गया एक इक्वेशन। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 3, ये आपका होगा 3x और 4 और 2 6 प्लस 6 हो गया इक्वल टू x प्लस 36। देखिए 3x, इस x को इधर लाएंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू 36, प्लस 6 को इधर लेके आएंगे इक्वल टू के इधर, तो प्लस है तो -6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे साथियों,
3x में से एक एक्स घट जाएगा, 2x बचेगा, और 36 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 30, यानी कि 30। x बराबर 30/2, 30/2 हो जाएगा, जो कि हमें मिलेगा 15। x का मान 15 आ गया, तो क्या आंसर क्या होगा? साथियों, जल्दबाजी नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 15 है, जो कि हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा ये आप देखिए। क्वेश्चन कहता है मध्य संख्या क्या है। मध्य संख्या मतलब ये मध्य संख्या है। x+2 मतलब x+2 का मतलब 15 में हम यदि 2 को जोड़ेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी मतलब 17, ये हमारा होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आइए चलते हैं इस वीडियो की सबसे धमाकेदार क्वेश्चन की तरफ, और हमारा ये आज का क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन कहता है शेयर ए की कीमत हर साल 60 पैसे बढ़ जाती है, जबकि शेयर बी की कीमत में हर साल 33 पैसे की बढ़ोतरी होती है। यदि 1991 में शेयर ए की कीमत 6 रुपये 20 पैसे थी और शेयर बी की कीमत 8 रुपये 30 पैसे थी, तो किस वर्ष में ए की कीमत बी से 60 पैसे अधिक होगी? क्यों, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे शेयर ए की कीमत। तो शेयर ए को हम केवल ए से बताते हैं। देखिए, ये 1991 में क्या हुआ था, थोड़ा आप इसको समझ लीजिए। 1991 में ए की कीमत कितनी थी? 6 रुपये 20 पैसे, मतलब 620 पैसे। और पी का क्या था? 8 रुपये 30 पैसे, मतलब 820 पैसे। साथियों, पैसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे पैसा ही 60 पैसा बढ़ रहा है और एक में 33 पैसा बढ़ रहा है, तो हमको जब पैसे में रखेंगे तो निकालने में थोड़ी आसानी होगी। ये हो गया शेयर की कीमत। ए की कीमत थी 6 रुपये 20 पैसे और बी की थी 820 पैसे। देखिए, अब कहता है कि जो ए की शेयर की कीमत है वो हर साल 60 पैसे बढ़ जाती है, और शेयर बी की कीमत ये 60 पैसे बढ़ती है और ये 33 पैसे हर साल बढ़ती है। तो कितने साल के बाद ए की जो कीमत है वो बी से 60 पैसे अधिक होगी, मतलब ये बढ़ जाएगा। कितने वर्ष के बाद? तो हमको वर्ष भी नहीं पता, तो माना वर्ष x, मतलब x वर्ष के बाद जो ए है वो 60 पैसा अधिक हो जाएगा, और बी वर्ष के बाद ये जो धन है वो इससे 60 पैसा कम होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों। 620 ये इसका मूल कीमत था 1991 में। ये 60 पैसा बढ़ता है x वर्ष तक, यानी कि 60 पैसा बढ़ता है x वर्ष तक, तो ये क्या हो गया, अब ये 60 पैसा अधिक हो गया। इसको हम घटाएंगे b से। b कितना था? b का मूल्य था 820, जो कि 33 पैसा ये भी तो बढ़ता है x वर्ष तक, तो ये हो जाएगा 33x। अब ये x वर्ष के बाद की कीमत हो गई। इसका मतलब जो a है वो b से 60 पैसा अधिक होगा। यदि हम इसमें से घटाएंगे तो हमको 60 पैसा मिल जाएगा। बस साथियों, यही आपका इक्वेशन बन गया। अब आसानी से आप इसको सॉल्व कर लें। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 620 प्लस 60 प्लस ब्रैकेट खुलेगा साथियों, माइनस का जब गुणा होता है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और यहाँ पे प्लस माइनस ये भी माइनस 33x हो जाएगा बराबर 60। साथियों, जो अंक है उसको हम इकट्ठा कर लें। 620
-820, सॉरी साथियों यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, 830 है ये, 830 और यहाँ पे +60x है और -33x बराबर 60। अब साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं -830 में से हम 620 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा -270। जीरो 210 -210 मिलेगा साथियों। और प्लस जब 33 में से 60 में से 33 को घटाते हैं तो हमें मिलेगा 27x, ये मिला बराबर 60। अब देखिए इस -210 का हम पक्षांतर करेंगे, इसको ले जाएंगे बॉर्डर के उस पार, इक्वल टू के उस पार, क्या होगा 27x बराबर 60 + 210 हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें क्या करना है साथियों, देखिए 27x और इस 60 और 210 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 270। x बराबर 270 बटा 27, 27 एकम 27, एक जीरो बच जाएगा 10, तो x का मान आ गया 10 वर्ष, मतलब 1991 में ये शुरू हुआ और 10 वर्ष तक चला, तो ये आपका हो जाएगा 2001। 2001 आपका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। साथियों आपको यदि ये क्वेश्चन समझ में आया हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज की वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।